मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान। दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए हम जीवन विद्या एक परिचय प्रश्न उत्तर में पेज नंबर 64 पर जो दूसरा प्रश्न है, मानव धर्म और मत क्या है। तो कल की क्लास में और इससे पहले भी हमने मानव धर्म की बात की है। मानव सुख धर्मी है और इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य जो भी कुछ करता है अपने खुशी के लिए या सुख के लिए करता है। लेकिन सुख कहाँ है, सुख कैसे मिलता है और सुख जो है वो किसकी आवश्यकता है, शरीर की या जीवन की। अभी तक जो अलग अलग जाति धर्म मत थे उनमें सुख वो शरीर और संवेदनाओं से मिलने वाले सुख की बात की गई है। अब तुम्हें थोड़ा सा ध्यान होगा, जब जीवन विद्या एक परिचय शिविर हम लेते हैं तो उसमें आवश्यकताओं की बात होती है, मैं और मेरी आवश्यकताएं। जब आवश्यकताओं की बात होती है तो उसमें हमारी सामान्य आवश्यकताएं और महत्वाकांक्षाएं जो है, जो मटेरियलिस्टिक और जो रिक्वायरमेंट है उनकी हम बात करते हैं। तो सामान्य आकांक्षा या सामान्य जो आवश्यकता है उसमें हम रोटी कपड़ा और मकान को शामिल करते हैं। मकान किसी भी रूप में हो सकता है। रोटी का मतलब खाना है, पीना है। और जो कपड़ा है वो तन पे ढकने वाली वस्तु है, वो किसी भी रूप में किसी भी तरह की हो सकती है। जो महत्वाकांक्षाएं हैं यानी जो महत्व को बढ़ाने वाली आवश्यकताएं हैं, इसमें हमारे पास यातायात के साधन, कम्युनिकेशन के साधन, दूर श्रवण, दूरगमन और दूरदर्शन, ये तीन चीजें शामिल होती हैं। तो यहाँ जब देखा गया था कि एक कुछ चीजें और है हमारी आवश्यकता से अलग। ये जो पहले मैंने चीजें बताई ये सभी भौतिक वस्तुएं हैं। इनकी जरूरत देखें तो शरीर को है। शरीर को भूख मिटाने के लिए खाना, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कपड़े, और शरीर को ही प्राकृतिक आपदाओं या जंगली जानवरों से बचाने के लिए घर की आवश्यकता पड़ती थी। इसमें हम जब इसको आगे और स्टडी किया था तो तुमने देखा था कि यहाँ मान, सम्मान, इज्जत, प्यार, प्रेम, इस प्रकार की आवश्यकताएं भी मानव की थी। मानव को सम्मान चाहिए, मानव को विश्वास चाहिए, मानव को इज्जत चाहिए। तो अब ये जो इज्जत है ये अभौतिक वस्तुएं हैं। अब अभौतिक वस्तुएं भौतिक शरीर को तो नहीं चाहिए। अगर बात आती है इज्जत की, तो इज्जत किसको चाहिए? आंख को इज्जत चाहिए, मुंह को इज्जत चाहिए, बालों को इज्जत चाहिए, या कान को इज्जत चाहिए। इसको हम लगाकर देखते समझते थे तो लगता था कि नहीं, इज्जत तो कुछ और ही वस्तु। अब ये चाहिए किसकी? जब हम सम्मान, इज्जत, प्रेम की बात करते हैं तो ये भौतिक वस्तु तो है नहीं। क्योंकि जिस प्रकार हम रोटी कपड़ा मकान टेलीफोन मोबाइल गाड़ी को इनको छू सकते हैं, मान सम्मान इज्जत को नहीं छू सकते। फिर यही से एक बात और निकल के आती थी कि इस शरीर के अलावा भी कुछ है जिसको ये चाहिए, और तब उसको मन या आत्मा कहा गया। यह बाबा जी ने उसको जीवन की संज्ञा दी। ध्यान रहा बेटा तुम्हें, ये चीजें हमने जीवन विद्या परिचय शिविर में की थी। तो अब जब जीवन की बात आती है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मानव है, मानव ने अभी तक जीवन क्या है ये उसको ज्ञात ही नहीं था। हाँ, उसको ये तो जरूर पता था कि शरीर को चलाने वाली कोई मूल वस्तु है जिसको उसने आत्मा, रूह या सोल नाम दिया था। अलग अलग मतों में अलग अलग उसको अलग नाम था। तो ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सुख की, तो अभी तक सुख का आधार केवल शरीर को माना गया था और संवेदनाओं से सुख प्राप्त करने की बात हो रही थी।
तो मानव सुख धर्मी है। ये तो सबको पता था कि मानव को सुख चाहिए, लेकिन सुख कहाँ से मिलेगा इसकी जो राह थी वो नहीं मालूम थी। कुछ लोगों को भक्ति विरक्ति में सुख मिला, कुछ लोगों को साधन सुविधाओं में सुख मिला। कुल माने तो ये सारी शरीर मूलक वस्तु ही थी, शरीर से मिलने वाली चीजें ही थी। तो यहाँ बाबा जी बता रहे हैं कि जो सुख है वो जीवन की वस्तु है, और जीवन की वस्तु है यानी इस सुख को फील करने वाला जीवन है। और ये सुख कहाँ पर है? ये सुख है समाधान में, सुख है व्यवस्था में। और भ्रमवश हम क्या मान रहे थे? सुख कहाँ है? सुख है एक अच्छा मकान होने में, हाथ में एक अच्छा फोन होने में, शरीर पर अच्छे कपड़े होने में, एक अच्छी गाड़ी होने में, कहीं बाहर घूमने जाना है, शादी में जाना तो एक अच्छी साड़ी में। तो अभी तक मानो यहीं पर सुख ढूंढ रहा था। अब ये बताओ, हमें जाना मुंबई में है, तो स्टेशन पर जाकर हम क्या ढूंढते हैं? हम मुंबई वाली ट्रेन या बस ढूंढते हैं, या जो सबसे सुंदर बस, सबसे अच्छी बस है उसको ढूंढते हैं, या ट्रेन को ढूंढते हैं? हमने अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से एक ट्रेन का चुनाव कर लिया। बहुत फास्ट चलती है, सुपर फास्ट है, बहुत कम जगह पर रुकती है, उसके अंदर खाना भी फ्री मिलता है, सीटें भी साफ सुथरी है, एसी भी फर्स्ट क्लास है, लेकिन वो चेन्नई जा रही है। क्या उस ट्रेन में बैठकर हम कभी मुंबई पहुंच पाएंगे? खुद सोचिए। क्यों सानवी? अपनी मर्जी से मैंने एक ट्रेन को चुना, बहुत साफ सुथरी ट्रेन है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, जाना मुंबई है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये ट्रेन चेन्नई जा रही है। तो क्या इस ट्रेन में बैठ के मैं चेन्नई पहुंच पाऊंगा, मुंबई पहुंच पाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं सर। बस इसी प्रकार हम भटकते रहे, जिससे सुख नहीं मिलता था उसमें सुख ढूंढ रहे थे, वस्तुओं में, साधन में, सुविधाओं में सुख ढूंढ रहे थे। जबकि जो सुख है वो समाधान में है, वो व्यवस्था के साथ जीने में है, यह सुख है। तो सुख की इच्छा जो कभी पूरी हुई ही नहीं। हाँ, मानव ने यह समझ लिया कि कुछ चीजों को खाकर, कुछ को पीकर, कुछ को पहनकर, कुछ में घूमकर, कुछ का और अन्य वस्तुओं का उपयोग करके थोड़े समय के लिए सुख मिलता है। तो उसे भ्रम हो गया कि अगर मेरे पास ये वस्तुएं ज्यादा मात्रा में होगी तो मुझे ज्यादा सुख मिलेगा। इसी के फलस्वरूप वो साधन सुविधाओं के संग्रह में लग गया, और अब उसे खुद ये ज्ञात हो रहा है, खुद ये एहसास हो रहा है कि इन साधन सुविधाओं के बढ़ने से सुख नहीं बढ़ा, टेंशन बढ़ गई। तो उसी पर बाबा जी बता रहे हैं कि मानव धर्म क्या है? मानव धर्म है सुखी रहना। सर्व मानव सुख धर्मी है, यह स्पष्ट सर्वसुलभ ना होने से उसी के लिए अनेक मत है। हर मानव सुख की चाहना रखता है, लेकिन सुख कहां से प्राप्त होगा ये नहीं पता था। तो इसीलिए किसी को लगा सुख साधना में है, भक्ति में है, किसी को सुख लगा वस्तु के सेवन में। तो इस प्रकार सुख को लेकर अलग अलग मत बने। अब मत का मतलब है विचार, जिसे हम कहते हैं ना मतदान। तो मत में भी हम अपना विचार प्रकट करते हैं कि कौन सी पार्टी को जिताना है। तो मत विचार, विचार का मतलब है एक जैसे विचार वाले लोगों का एक समूह। तो हम उसमें समूह हो गए। अगर हम इलेक्शन के टाइम पे देखें तो कुछ सनातन को मानने वाले हैं, धर्म उनके लिए सब कुछ है, भले ही धर्म के नाम के उनको ठगा जाए, धर्म के नाम पर उनको लूटा जाए, धर्म के नाम पर उनके मकानों को तोड़ा जाए, उनको कोई मतलब नहीं, वो केवल धर्म के पीछे भाग रहे हैं। तो उनका एक मत हो गया। एक का मत ये हो गया कि सबको समानता का अधिकार मिले, तो समानता के अधिकार वाले लोग दूसरे हो गए। दूसरों को लगा कि हमारे जंगलों की, हमारे कबीलों की या हमारे
पानी के स्रोतों की रक्षा हो, इसे सरकार अपनी मर्जी से किसी को भी ना बेच दे, इन पर हमारा अधिकार है, तो उनका एक अलग मत बन गया। अब तीनों मतों में देखा जाए तो तीनों मतों में सुख की चाहना ही है। कोई अपने धर्म की रक्षा करके सुखी है, कोई सर्व मानव को समान अधिकार प्राप्त हो इसमें सुखी है, कोई जंगलों को बचाकर सुखी है। तो सारा काम सुख के लिए ही हो रहा। तो सुख डिफाइंड नहीं है, सुख कहाँ मिलेगा, इसलिए सुख की तलाश में अलग अलग मत बन गए। हम जितना भी व्यवस्था में जीता हूं, आज जितना खूबी से जीता हूं, कल उससे भी अधिक जी सकता हूं। उत्तरोत्तर अधिक सुखपूर्वक जीना ही धर्म है। उत्तरोत्तर, तो बाबा जी केवल एक ही दिशा बता रहे हैं। जिसे हम बोलते हैं ना चार दिशाएं, बाबा जी केवल एक ही दिशा की बात करते, उत्तर दिशा की। और उत्तर दिशा का मतलब ये प्रगति। तो बाबा जी कहते हैं कि जैसे जैसे मैं सुखी होता हूँ, सुख को जीता हूँ, तो मैं और भी सुख चाहता हूँ, मैं सुख में जीना ही आरंभ कर देता हूँ। तो बाबा जी ने सारा सुख कहाँ पर लिया है? जीने में। समस्याओं के साथ सुखी होना बनता नहीं है, समझदारी से समाधान संपन्न होने के आधार पर ही सुखी बनता है। बाबा जी ये बता रहे कि सुख कहाँ है? समस्या में नहीं है, समाधान में ही सुख है। भौतिक वस्तुओं के आधार पर समाधान उपजाए और फिर सुखी हो, ऐसा बनता नहीं है। बाबा जी क्या समझा रहे हैं? जो बात अभी हमने की, एक डिस्कस अभी किया कि भौतिक वस्तुओं से सुख हो जाएगा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। भौतिक वस्तु से हमने सुख पाने का प्रयास किया, इसलिए सुख नहीं मिला। समस्या यही थी। समाधान समझदारी हमारी जागृति विधि से बुद्धि में निहित है ही। जो समाधान है वो समझदारी विधि से, जागृति के पश्चात जब हर मानव समझदार हो जाएगा, तो समझदारी कहाँ होगी? बुद्धि में। और समझदारी है तो समाधान है। समझदारी के आधार पर ही भौतिक वस्तुओं को उपजाना बनता है, न कि सदुपयोग करना। बाबा जी क्या कह रहे हैं? वस्तु का सदुपयोग नहीं करना। इसको आप उल्टा ना समझे। बाबा जी कह रहे हैं कि वस्तुओं का उत्पादन ही, उपजाना ही, ये क्या है? इसमें समझदारी आ जाए कि क्या उगाना है, कब उगाना है, कैसे उगाना है, ये सब समझ में आ जाता है, तो हमारा सदुपयोग अपने आप ही बन जाएगा। जब मैं अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु का उत्पादन करूंगा, समृद्धि के भाव में जीऊंगा, तो ये समझदारी पूर्वक ही होगा। समझदारी के आधार पर ही भौतिक वस्तु को उपजाना बनता है। अभी हम समझदारी के आधार पर भौतिक वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे। जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, ये सभी समझदारी के आधार पर इनका उत्पादन ना होकर लाभ के आधार पर इनका उत्पादन हो रहा है। अब लाभ से तो सुख मिलता नहीं। मनुष्य ने क्या मान लिया कि लाभ से सुख मिलता है, तो जिसमें जो नहीं है उससे वो पाने की उम्मीद करना ही दुख है। अब लाभ में सुख नहीं है और मैं लाभ कमाकर सुख पाना चाहता हूं, तो सुख मिलेगा नहीं। ये ठीक उसी प्रकार हो गया, जाना है मुंबई और ट्रेन में हम बैठ गए चेन्नई वाली में। यही चीज को समझना है। हम समाधानित हो, हमारे पास कोई भौतिक वस्तु न रहे, ऐसा नहीं हो सकता। समाधान के साथ भौतिक वस्तु भी समृद्धि के अर्थ में समाहित रहती है, यह परिवार में समझता है। बाबा जी साफ कह रहे हैं, वो भौतिक वस्तुओं के छोड़ने की बात नहीं कर रहे। समझदारी है तो भौतिक वस्तुएं भी हैं, लेकिन उनका उपयोग, सदुपयोग और उनको ढंग से उपजाना, यानी अपनी आवश्यकताएं निर्धारित कर लेना। अगर आवश्यकता निर्धारित है तो खुद सोचो, भौतिक वस्तुओं की हमें उतनी आवश्यकता नहीं जितना हम उनके पीछे लगे हुए। यहां मुझे बाबा जी का और प्रबोधक भाइयों का एक कथन याद आता है कि करने के लिए जो काम है ना, वो लिमिटेड है। जो करना है हम वो नहीं कर रहे, और जो नहीं करना है वो सब कर रहे हैं। जो करने का काम है, अगर हम वही काम करें तो समाधान होगा, सुख होगा।
उल्टा हम क्या कर रहे हैं, जो नहीं करने वाले काम हैं वो कर रहे हैं। करने वाले काम क्या है? ये जो हमारे पास प्राकृतिक खाद है, इसका उपयोग करके खेती करना। और प्राकृतिक खाद से ठीक है, कुछ समय के लिए, साल 2-3 साल तक हमें उत्पादन थोड़ा कम होगा। लेकिन फिर भी, 1 मिनट होल्ड करना बेटा, मैं एक माइक लगा लूँ। मैंने एक माइक लगाया नहीं है, ऐसा ना बाहर की आवाज़ इसमें ज़्यादा रिकॉर्ड हो। तो अगर प्राकृतिक खाद का, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके हैं, हम फसलों को उगाते हैं, तो ये तो सही है कि फसल का उत्पादन कम होगा। लेकिन जितनी हमारी आवश्यकताएं हैं, उससे तो अधिक होगा। हमें कम किस रूप में दिखाई दे रहा है? हमें सुविधा, जब हम उनका संग्रह करते हैं वस्तुओं का, तो हमें फिर वस्तुओं की कमी महसूस होती है। कुछ कमी होती है, कुछ ये सो कॉल्ड जो व्यापारी ही ये कमी को बना देते हैं। ये कमी को क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनको पता है, जब वस्तु की कमी को शो ऑफ करेगी कि यस, गेहूं कम हुआ है, गेहूं कम हुआ है, गेहूं कम हुआ है, तो लोगों में भय उत्पन्न होगा। क्योंकि मोस्टली लोग खाने के लिए गेहूं का प्रयोग करते हैं। और जब उनको लगेगा कि भैया गेहूं कम है, इस साल उसकी पैदावार कम हुई, तो होगा क्या? सभी लोग दुकानों पर गेहूं खरीदने के लिए भागेंगे। अब दुकानदार क्या कहेगा, भैया मेरे पास तो 10 बोरियां पड़ी है, खरीदने वाले 50 है, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, लाभ प्रवृत्ति से ग्रसित होकर वो उसका प्राइस बढ़ा देगा, चीजें महंगी हो जाएगी। इस प्रकार की जो ये जो लाभमादी प्रवृत्ति है, ये वस्तुओं को महंगा कर रही है। इसी लाभवादी प्रवृत्ति से प्रभावित होकर कि भाई अभी 1 एकड़ जमीन के अंदर अगर मैं ये जो प्राकृतिक खाद है इसका प्रयोग करके कोई उपज लगाता हूँ, चावल या गेहूँ, तो मुझे लगता है कि वहां पर मेरे पास 20 बोरियां हुई है। और फिर देखता, अगर मैं खेती के लिए उर्वरक डालता हूँ, ये जो अपने यूरिया वगैरह है या रासायनिक खाद है, इसको डालता हूँ, तो वहां फिर फसल जो लगभग 1.5 गुना हो जाती है। अब उसको क्या करना, उसको खाना तो नहीं है, अपने खाने के लिए तो कुछ बोरियां रख लेगा, बाकी तो उसको बेचना है। तो उसका यहाँ टोटली दिमाग ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त करने में है, क्योंकि जितना माल बेचेगा उतना उसके पास प्रॉफिट आना है। तो प्रॉफिट से प्रभावित होकर किसान लोग भी जानबूझकर, यस मैं जानबूझकर एक शब्द यूज कर रहा हूँ, वो जानबूझकर खेतों में यूरिया डालते हैं, क्योंकि उनका सारा मतलब अपनी कमाई से है, दूसरों की सेहत से नहीं है। अब इनके फलस्वरूप आगे क्या क्या घटनाएं होती हैं, आदमी बीमार पड़ता है, ये रसायन उसके जो कीटनाशक है उसके शरीर में जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के कैंसर उत्पन्न करते हैं, वो अलग चीजें। तो हमें क्या करना, बाबा जी वही बात बता रहे हैं कि सारी चीज जो है, जो सारी समझदारी है, वो बाद सदुपयोग बाद में, पहले उत्पादन पर आ जाए। अगर वो उत्पादन सीमितता में आ गए, प्राकृतिक तरीके से उत्पादन करने लगा। अब मैं बहुत सारे, अभी बांदा गया था तो मैं बहुत सारे ऐसे किसानों से मिला हूँ जो प्राकृतिक विधि से खेती करते हैं, उनकी उपज भी अच्छी है। और उन्होंने फसलों को इस प्रकार से उगाया है कि एक फसल दूसरी फसल में होने वाली बीमारियों को प्रभावित करती है। यानी 2 फसलों को आस-पास लगा दिया तो ये वाली फसल इस वाली फसल की जो बीमारी को वो दूर कर रही है। और जब फसल में बीमारी नहीं है तो फसल अच्छी उत्पन्न हो रही है। और आपको ध्यान है, एक बार हमारे स्पोर्ट्स डे पर या 15-26 जनवरी पर एक मामा जी आए थे, जो सोम भाई के मामा जी हैं। उनको तो प्रथम
श्री अवार्ड मिला है इसी सहअस्तित्ववादी कृषि को लेकर। तो सारा काम कहां पर करना बेटा? सारा काम हमें अपनी समझदारी पर करना है। हम समाधानित हो और हमारे पास कोई भौतिक वस्तु न रहे। तो बाबा जी यही समझा रहे हैं कि समाधानित होने का मतलब ये नहीं कि हमारे पास भौतिक वस्तु ना हो। भौतिक वस्तु तो होगी, लेकिन वो आवश्यकता के अनुसार ही होगी। समाधान के साथ भौतिक वस्तु भी अपनी समृद्धि के अर्थ में समाहित रहती है। यह परिवार में समृद्ध है। यानी भौतिक वस्तु तो होगी, लेकिन समृद्धि और समाधान के अनुसार ही होगी। इस संतुलित विधि से हम सुखी होने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन्हीं आवश्यकताओं को धार्मिक आवश्यकताएं कहते हैं। क्या है संतुलित विधि? यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार जो वस्तु है उन्हीं को अपने पास रखता। आवश्यकता से अनुसार आवश्यकता से ज्यादा ना रखना। हाँ, आवश्यकता से ज्यादा का हम उपज या पैदावार जरूर कर सकते हैं। यही क्या है? धार्मिक आवश्यकता। धार्मिक आवश्यकता क्या है? ज्यादा सुविधा संग्रह ना करना, किसी का शोषण ना करना। दूसरा धार्मिक अवस्था आवश्यकता बाबा जी अब जो धर्म को जो जोड़ा था वो सुखी होने से जुड़ी है। तो जब हमारे पास आवश्यकता से अधिक वस्तु होगी, परिवार में समृद्धि होगी, तो सुख का भाव अपने आप ही होगा। तो समाधानित एग्रीकल्चर या समाधानित कृषि जो है ये समृद्धि को बढ़ावा देती है और समृद्धि से ही खुशहाली या सुख मिलता है। अभी तक कोई भी संप्रदाय रूढ़ियां न तो सार्वभौम हुई है और न आगे होगा। सार्वभौम होना एक ही बात का होगा कि मानव का व्यवस्था में जीना सर्व शुभ सुख। मानव व्यवस्था में जीना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी होना हमको समझ में आता है। हमसे किसी को परेशानी होती नहीं है। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि मानव धर्म समाधान पूर्वक सुख है। बाबा जी यही बता रहे कि मानव का धर्म क्या है? सुखी होना। और सुखी कैसे होगा? समाधान से और व्यवस्था से। ये कब होगा? जब ये मानव धर्म सार्वभौम होगा, अलग अलग संप्रदायों में नहीं। अभी तक कहे क्या? मानव अलग अलग संप्रदाय और रूढ़िवादी मान्यताओं में उलझा हुआ है। हर संप्रदाय, हर मान्यता सुख की बात करती है, लेकिन सुखी कोई हुआ नहीं। तो बाबा जी यही कह रहा है कि मैं जो है सुखी को जी रहा हूं। मैं समग्र मानव जो है उसको जीना, मानव व्यवस्था में जीना और समग्र व्यवस्था में भागीदार होना हमको समझ में आता है। अभी तक जो तीन अवस्थाएं थी, तीनों अवस्थाएं अपने त्वय सहित थी और अपने व्यवस्था में होने के साथ साथ अगली जो व्यवस्था थी उसमें भी अपनी भागीदारी निभा रही थी। तो यहाँ केवल मानव का ही व्यवस्था में होना बाकी है और वह मानव व्यवस्था में हो जाए समझ के साथ, तो वो भी अपने त्वय सहित होगा। इस प्रकार से हम निष्कर्ष पर आते हैं कि मानव धर्म समाधान पूर्वक सुख है। तो मानव धर्म क्या है? सुखी होना। और सुखी होना भी कैसे? समाधान के साथ। व्यवस्था के रूप में जीने के फलस्वरूप हम निरंतर समाधानित रहते हैं और निरंतर सुखी रहते हैं। तो बाबा जी ने समाधान को किससे जोड़ा? व्यवस्था से। व्यवस्था है तो समाधान है और समाधानित है तो व्यवस्था है। दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। तो समाधान के साथ ही हम व्यवस्था में होते हैं। जीवन ही सुखी होता है तो व्यवहार में समाधान प्रमाणित होता है। अब सुखी होने वाला कौन है? सुखी होने वाला जीवन है। ये हमने शुरू में बात करी ली। जबकि हम किसको सुखी कर रहे थे? शरीर को। संवेदनाओं से सुख प्राप्त कर रहे थे। जहां सुख है ही नहीं, हम वहां सुख ढूंढ रहे हैं। हम सुख कहां ढूंढ रहे हैं? संवेदनाओं में। यानी आंख से देखने में कुछ देखा तो मजा आ गया, कुछ खाया तो मजा आ गया, हम उस मजे को ही सुख मान रहे थे। जबकि जो सुख है, जो समाधान है, वो जीवन की वस्तु है। और जीवन में सुख और समाधान कैसे हो? क्योंकि जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। जीवन में जो काम होता है वो है समझने का। समझ कर जीना, ये काम जीवन में ही होता है। समझकर जीवन जीने में ही
समाधान है, यानी समझ के जीना समझदारी, और समझदारी से समाधान, समाधान से व्यवस्था, और व्यवस्था से सुख। इसको हम ऐसे कनेक्ट कर पाएंगे। जीवन ही सुखी होता है तो व्यवहार में समाधान प्रमाणित होता है। व्यवहार में प्रमाणित होने के कारण ही यह स्वीकार पाते हैं कि मनुष्य सुखी है। मनुष्य सुखी हुआ, सुखी होने वाली वस्तु जीवन है। तो जब जीवन सुखी होता है तो ये सुख उसके व्यवहार में आता है, उसके कार्य में आता है। जब ये कार्य और व्यवहार में सुख आता है तो बाबा जी क्या बता रहे हैं कि मनुष्य सुखी है। जब उसका व्यवहार ठीक होता है तो ये देखा जाता है कि वो समाधानित है। समाधानित है इसका मतलब सुखी है। मानव समाधान सहित स्वाभाविक रूप में, चाहे काले हो, गोरे हो, बली हो, निर्बली हो, धनी हो, गरीब हो, सभी लोग सुखी होना चाहते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। बाबा जी कह रहे हैं कि धरती का हर मानव, तो हर मानव चाहे वो अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, और कहीं भी रहता है, उन सबका क्या है, वे सभी लोग सुखी होना चाहते हैं। हमें लगता है कि मैं गोरा हूं, कोई काला है, तो मैं किसी का मजाक उड़ा रहा हूं। तो सुख गोरा होने में नहीं है, सुख है समझदार होने में। और हर मानव चाहे वो गोरा है, काला है, सब समाधानित होना चाहते हैं। और हम कहाँ अड़ा रहे हैं अपने सुख को, रूप पर धनबल में भी हम वही सुखी देख रहे हैं। तो बाबा जी यही समझा रहे हैं कि कोई भी मानव, कहीं का भी मानव, कैसा भी मानव, सबका जो मूल उद्देश्य है वो सुख होना है। इसमें कोई दो मत नहीं है। सुखी होने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। अभी तक इंद्रिय संवेदना में सुख खोजने की बात आदिकाल से हुआ, किंतु उससे संभव नहीं हुआ। वही बात जो हमने पहले डिस्कस कर ली कि अभी तक मानव जब से पैदा हुआ है तब से अब तक संवेदनाओं में ही सुख ढूंढने का प्रयास उसने किया है। और संवेदनाएं कहां से आती? इंद्रियों से। तो इंद्रिय मूलक संवेदनाओं से उसने सुख प्राप्त करने का प्रयास किया, जो अभी तक हुआ नहीं। फलस्वरूप समझदारी के आधार पर सुखी होने की बात अभी स्पष्ट हुई। तो बाबा जी ने जब जीवन का प्रस्ताव दिया, जब जीवन के बारे में बताया, जीवन को खोला, तब लोगों को समझदारी फलस्वरूप सुखी होने की बात उनको स्पष्ट हुई। मानव स्वयं को और अस्तित्व को समझ ले, यही समझदारी। अब हम बार बार कह रहे कि सुख कहाँ है? समझदारी में। समझदारी से क्या होगा? समाधान होगा, समाधान से सुख होगा। तो अब ये समझदारी कहाँ है? समझना किसको है? तो बाबा जी ये समझा रहे हैं कि मानव स्वयं को, यानी मैं क्या हूं, और अस्तित्व को समझ ले। यह दो चीजों पर बाबा जी ने ध्यान दिया। मैं क्या हूं और अस्तित्व क्या है, ये समझ में आ जाए, उसके बाद करना क्या है ये समझ में आ जाए, तो हर मानव समाधानित होगा ही। अभी तक मैं क्या हूं, इस पर भी डाउट था। संसार क्या है, इस पर भी डाउट था। क्योंकि कई बार कहा गया कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मा हूं। कई बार कहा गया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो यहां पर भी डाउट रहा। तो बाबा जी यही कह रहे कि मैं क्या हूं, संसार क्या है, और करना क्या है। संसार के बारे में कहा गया ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वहां जगत को मिथ्या बता दिया। तो बस इतना ही समझना है, मैं जीवन हूं, अस्तित्व सह अस्तित्व है, और करना क्या है, मानवीयतापूर्ण कार्य व्यवहार, यही समझदारी है। अस्तित्व एक शाश्वत सत्ता है, न घटता है न बढ़ता है। इसका क्या प्रमाण है? अभी हमारे सामने जितना भी है वर्तमान है। वर्तमान कभी समाप्त होता नहीं, वर्तमान निरंतर बना ही रहता है। इस धरती पर चारों अवस्था रहे या एक अवस्था। बाबा जी क्या बता रहे हैं? बाबा जी में यही समझा रहे हैं अस्तित्व के बारे में। तो क्या है कि अस्तित्व एक शाश्वत सत्य है। शाश्वत मतलब जो दिखाई दे रहा है, ये ना घटता है ना बढ़ता है। अस्तित्व जैसा है वैसा ही है, इसमें कोई घटाव बढ़ाव नहीं है, क्योंकि इसमें कोई क्रिया ही नहीं है।
तब इसका प्रमाण क्या है? ये हम कैसे मान ले कि ना घटता है ना बढ़ता है? तो प्रमाण के बारे में बाबा जी क्या बता रहे हैं कि हमारे सामने जितना भी है वो वर्तमान है। जो भी हम कुछ देख रहे हैं वो वर्तमान है। पहले भी वर्तमान था जब पहले देखा था, कल देखेंगे तो कल भी क्या होगा, वो कल का वर्तमान होगा। तो वर्तमान को क्या बता रहे हैं? जो अभी है वही वर्तमान है। तो अभी किसी पृथ्वी पर कोई एक अवस्था है, किसी पर दो है, किसी पर तीन है, किसी पर चार है, और कोई तो धरती ऐसी भी है जहां पर मानव जागृत हो चुका है। एक ऐसी ही धरती के बारे में बाबा जी कहते भी है कि एक ऐसी धरती है जहां पर मानव जागृत हो चुका है और जागृत मानव परंपरा चल रही है। मैंने उस धरती को देखा है, बाबा जी ने ऐसा दावा किया है। उनकी एक वीडियो में इस प्रकार का दावा है, और कुछ जो प्रबोधक भाई जो बाबा जी के साथ रहे उन्होंने भी इसके बारे में बताया। तो अस्तित्व शाश्वत है, ना घटता है ना बढ़ता है। ये क्यों? क्योंकि ये अस्तित्व नित्य वर्तमान है। वर्तमान कभी समाप्त नहीं होता। हमने 4 प्रकार की धरती की बात की थी। अविकसित धरती, अल्प विकसित धरती, अर्धविकसित धरती और विकसित धरती। जहाँ एक अवस्था है वो अविकसित, जहाँ 2 अवस्था है वो अल्प विकसित, जहाँ 3 अवस्था है वो अर्धविकसित, और जहाँ चारों अवस्थाएं है वो विकसित धरती। ये नित्य वर्तमान है ही। आज अगर हम पृथ्वी पर देखें तो पृथ्वी पर नित्य वर्तमान है। पृथ्वी पर चारों अवस्थाएं हैं, और चारों अवस्थाएं चारों प्रकार में, यानी कि यहाँ विकास क्रम भी अभी चल रहा है और जागृति क्रम भी अभी चल ही रहा है। इस धरती पर चारों अवस्था रहे या एक अवस्था, कितनी धरतियां जहां पर एक अवस्था है लेकिन वहां भी नित्य वर्तमान है। न्यूनतम एक व्यवस्था बना ही रहता है। भौतिक वस्तुएं निरंतर बनी ही रहती हैं, इनका कभी नाश नहीं होता। बिल्कुल सही बताया। बाबा जी ने 4 प्रकार की धरतियों की बात की है। उस वो धरती जिस अवस्था में है वही उसका नित्य वर्तमान है। अभी अगर पृथ्वी के अलावा हम और अन्य ग्रह को देखते हैं तो हर ग्रह पर एक अवस्था तो है ही। कौन सी अवस्था? पदार्थ अवस्था। मंगल पे जाओ तो वह पदार्थ तो वहां पर भी है। किसी भी ग्रह पर जाओ, सूर्य पर जाओगे तो वहां भी तुम पदार्थ तो देखोगे ही। तो एक अवस्था तो कम से कम वहां पर है ही। भौतिक वस्तु ही रासायनिक वस्तु में प्रकाशित होते हैं, जिससे रासायनिक उर्मी कहते हैं। 2 तरह से वस्तु मिलकर अपना अपना आचरण त्याग कर तीसरे तरह का आचरण बनाती है, यही रासायनिक उर्मी है। अब बाबा जी बात कर रहे हैं भौतिकता में और आगे बढ़ने। तो भौतिक वस्तु में जब पानी का निर्माण हुआ तो उसी के साथ रासायनिक क्रिया भी आरंभ हो गई। ये रासायनिक क्रिया जो है इसे रासायनिक उर्मी भी कहा गया। भौतिक वस्तु ही रासायनिक वस्तु से प्रकाशित होती है, जिसे रासायनिक उर्मी कहते हैं। ये जो हम भौतिक अवस्था से जो प्राणावस्था की तरफ बढ़ने का जो कार्यक्रम था, इसके मूल में देखें तो भौतिक वस्तु ही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों भौतिक वस्तुएं ही थी, दोनों गैसियस थी। तो जो जब अलग अलग प्रकार की दो भौतिक वस्तुएं अपना आचरण त्याग कर, यानी वो जैसी है जो उनकी व्यवस्था है उस व्यवस्था को त्याग कर दोनों मिलकर एक नई व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, तो इससे एक रासायनिक उर्मी का निर्माण होता है। भौतिक वस्तुएं निरंतर बनी ही रहती है, इनका कभी नाश नहीं होता। 2 तरह के वस्तु मिलकर अपना अपना आचरण त्याग कर तीसरे तरह का आचरण बनाना रासायनिक उर्मी, इसको रासायनिक क्रिया भी कहते हैं। ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिली इसके फलस्वरूप जो पानी बना, ये एक रासायनिक क्रिया के द्वारा ही हुआ। रासायनिक उर्मी वशी तमाम प्रकार की प्राणावस्था की वस्तुएं निर्मित हुई। बताया ना बेटा कि पानी बना और फिर पानी में अन्य प्रकार की रासायनिक क्रिया हुई, और इससे काई से लेकर बड़े बड़े पेड़ पौधों का निर्माण हुआ। रासायनिक वस्तु से ही प्राण कोशा, प्राण सूत्र, रचना विधि तीनों अपने आप में संपन्न हुए। यह इसको समझना है। ये जो जल बना, इस जल से अम्ल और क्षार बने, एसिड और बेसिस बने। इसी से
प्राण कोशा, प्राण सूत्र और रचना विधि, ये 3 चीजें बनी, जिसको हमने आरएनए और डीएनए कहा। इससे संसार के किसी इंजीनियर, डॉक्टर, बुद्धिमान व्यक्ति का योगदान नहीं है। ये जो पानी बना, पानी में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप जो प्राणावस्था आई, जो जीवावस्था आई, इसमें संसार के किसी वैज्ञानिक का कोई योगदान नहीं है। ये प्राकृतिक विधि से चलता ही रहा। इससे पता लगता है कि अस्तित्व में विकास क्रम की सीढ़ियां लगी हुई है। बनाने वाला कोई नहीं है, एक के बाद एक विकास हो ही रहा। पहले 1 अंश वाले परमाणु, 2 अंश वाले, 3 अंश वाले, 4 अंश वाले, फिर इन दोनों का आपस में मिलन, रासायनिक क्रिया, भौतिक क्रिया, भौतिक के बाद रसायन बना। तो अब ये जो पानी और इस पदार्थ की अलग अलग क्रियाएं हुई, जिनसे अलग अलग अवस्थाएं, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु ये पैदा हुए। तो अस्तित्व में ही विकास क्रम की सीढ़ियां लगी हुई है। ये जो एक के बाद एक अवस्थाओं में विकास होता चला गया, प्राणावस्था, पदार्थावस्था थी, उसमें प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था, ये क्या है? विकास की सीढ़ियां है। क्रम अनुसार इसमें विकास हुआ है। मानव भी विकास क्रम में एक सीढ़ी है, जिसको हम मानव के रूप में देख रहे हैं। यह भी विकास क्रम का ही फल है, क्योंकि परमाणु में विकास हो रहा है, गठनशीलता चल ही रही है। जो परमाणु गठन पूर्ण हो गया, उसी से जीवन परमाणु बना है। तो जीवन परमाणु, चैतन्य इकाई यानी जीवन, जिसको हम गठन पूर्ण परमाणु बोलते हैं। और ये पदार्थावस्था, शरीर पदार्थावस्था से बना हुआ है, जड़ इकाई है। लेकिन इसी पदार्थ में जब एक परमाणु गठन पूर्णता को प्राप्त हुआ, तो उसे चैतन्य इकाई बनी। और दोनों के मिलने से, यानी जड़ इकाई शरीर और चैतन्य इकाई जीवन, दोनों के मिलने से ही जीव संसार का और मानव संसार का जन्म हुआ। मानव भी विकास क्रम में एक सीढ़ी है। ये जो विकास हुआ, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था, तो ज्ञानावस्था मानव है, तो मानव भी क्या है? विकास क्रम की एक सीढ़ी है। ये हम आपको समझ में आता है। यदि मानव अपने ही क्रमानुसार, क्रियानुसार, विचारानुसार व्यवस्था में जी नहीं पाता, तो मानव के जीने के अनुकूल यह धरती रह नहीं जाएगी, तो मानव समाप्त हो जाएगा। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं? बाबा जी यही कह रहे हैं कि मानव अपने क्रमानुसार, जिस प्रकार से क्रम से मानव का जन्म हुआ, इसी क्रम में आगे नहीं बढ़ता, उत्तरोत्तर आगे नहीं बढ़ता, बल्कि ह्रास की तरफ जाता है, नासमझी की तरफ जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का नष्ट करता है, प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को, इन तीनों अवस्थाओं के महत्व को नहीं समझ पाता। तो क्या होगा? अपने विचार से, अपने क्रम से, अपने क्रिया से, अगर उसमें व्यवस्था नहीं होगी, उसके विचारों में, उसके क्रम में और उसके क्रिया में व्यवस्था नहीं होगी, तो ये जो धरती है, मानव इसको जीने लायक नहीं छोड़ेगा। और इस हो सकता है इस धरती से मानव का नाम ही मिट जाए, मानव समाप्त हो जाए, किंतु बाकी यथावत बनी रहेगी। अगर मानव नहीं समझा, इसी प्रकार भ्रम से कार्य करता रहा, तो बाकी और तो सब ठीक है, वो चलता रहेगा, लेकिन मानव का नाश हो जाएगा। पृथ्वी नहीं का नाश नहीं होगा, पृथ्वी रहेगी। उदाहरण के लिए, अगर मानव नहीं समझता और भ्रम पूर्वक वो इसी प्रकार संसाधनों को नष्ट किए जाता है, इसी प्रकार हथियारों की दौड़ में लगा रहता है, एटम बम बना लिया। एटम बम बनाया किसके लिए? वो दिखाने के लिए नहीं है, वो छोड़ने के लिए। कोई जब ऐसी कंडीशन आ गई, किसी की ईगो पर बात आ गई, किसी की ईगो हर्ट हो गई, तो 1 मिनट में वो परमाणु बम का बटन दबाएगा, अपने आप तो मरेगा, पूरी दुनिया को लेके मरेगा। तो मनुष्य की इस नासमझी से पृथ्वी का नाश नहीं होता है, पृथ्वी तो रहेगी। हाँ, हो सकता है कि इससे जो जीवावस्था है उसका नाश हो जाए, प्राणावस्था है उसका भी नाश हो जाए, लेकिन फिर भी पदार्थावस्था के रूप में धरती तो रहेगी।
और ये धरती फिर से विकास क्रम की राह पर चलेगी, फिर से विकास क्रम होगा, विकास होगा, फिर से इसमें अन्य अवस्थाएं जागेगी, सारी अवस्थाएं फिर से पैदा होगी, फिर से कोई मानव इसके ऊपर पैदा हो, लेकिन पता नहीं इसमें कितने करोड़ों साल लग जाए। आज आप मानव की विडंबना समझिए, हमारी मतलब समझ समझिए, कितने हम मूर्ख हैं कि हम मंगल पर, चंद्रमा पर हम पानी ढूंढ रहे हैं और जहां पानी है उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। मानव को जीने के लिए जितनी भी वस्तुएं चाहिए पृथ्वी पर अवेलेबल है, और उनको क्या लग रहा है, इनको भ्रमवश से ही लग रहा है कि ये धरती जो है ना, कोई समय आएगा जब पूरी धरती पॉल्यूट हो जाएगी, प्रदूषण ही प्रदूषण होगा, पानी नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, उसके भय में वो ढूंढ रहे हैं, वो समस्या को देख रहे हैं। समस्या क्या? पानी नष्ट हो जाएगा। देखना कहां पर है? समाधान में, कि हम जो अपनी गलत क्रियाओं से पानी को खराब कर रहे हैं उसको रोका कैसे जाए। तो कहते हैं मानव समाप्त हो जाएगा किंतु पृथ्वी यथावत बनी रहेगी, भौतिक रासायनिक वस्तुएं वैसे ही रहेगी, मानव जाति विदा हो जाएगी, अस्तित्व में कोई हानि लाभ नहीं होता, अर्थात अस्तित्व न घटता है न बढ़ता है। अब मानव के होने ना होने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अस्तित्व तो बना ही रहेगा। अस्तित्व में चारों अवस्थाएं निरंतर बना ही रहता है, चारों अवस्थाएं बनी ही रहेगी, यही अस्तित्व सहज क्रिया है। चारों अवस्थाएं इस धरती पर नहीं होगा तो किसी अन्य धरती पर होगी। अगर मानव इस धरती को मानव के न रहने लायक बनाने के भी विकास समझता है तो इससे अच्छा अकल का पत्थर क्या हो सकता है। बाबा जी क्या कह रहे हैं कि अगर मानव इस धरती को विनाश करना चाहता है, विकास का नाम लेकर इस धरती को नष्ट कर रहा है, धरती के संसाधनों को नष्ट कर रहा है, तो ये समझदारी नहीं बल्कि मानव के दिमाग पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। अधिकतर लोग इस प्रकार के अड़चन पैदा करने वाले मनुष्य देश समुदाय को विकसित मानते हैं। यानी अभी हम विकसित किसको मान रहे हैं? जो इस धरती का संसाधनों का या इस इकोसिस्टम का ज्यादा से ज्यादा विनाश कर रहा है उसको हम विकसित समझते हैं। जिसने एटम बम बना दिया यानी पृथ्वी को नष्ट करने की पूरी तैयारी कर दी, हम उसको विकसित मानते हैं। इसमें भी सोचने का मुद्दा है। जहां हम पहुंचे हैं यह बात तो उजागर हो गई है कि अपने ही करतूतों से हम फंस चुके हैं। यानी मानव जो फंसा है, आज दिल्ली की हालत को देख लो, सांस लेने लायक हवा नहीं है। तो ये सांस किसी जानवर ने खराब नहीं किए, ये हवा, ये पानी, यह प्रकार का प्रदूषण करने वाला कोई जानवर नहीं है, कोई प्राणावस्था पदार्थावस्था नहीं है, बल्कि मानव ही है। अर्थात अपनी इस हालत का जिम्मेदार मानव ही है। फंसने के बाद छूटने की आवश्यकता है। यानी ये फंस तो गए, अब हम क्या कर रहे हैं? छूटने का प्रयास कर रहे हैं। इसका प्रस्ताव आपके सम्मुख आ चुका है। तो छूटने का प्रस्ताव क्या है? जीवन विद्या। जो मानव ने इस प्रकार से पृथ्वी का विनाश कर दिया है, पृथ्वी आज इस लेवल पर आ गई कि यहां सांस लेना भारी हो गया है, पानी पीना भारी हो गया है, हर चीज प्रदूषित है। तो इसका उपाय केवल एक है, वो है समझ। और समझ कहाँ है? समझ है ज्ञान में। कौन सा ज्ञान? 3 प्रकार का ज्ञान। कहाँ मिलेगा? जीवन विद्या में। तो सारी समस्या का जो हल है वो जीवन विद्या मध्य दर्शन ही है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आपकी सौजन्यता इसका आधार है। मनुष्य स्वयं स्फूर्त विधि से शुभ अशुभ प्रवृत्ति में दौड़ता है। यानी मानव शुभ या अशुभ को, अच्छे या बुरे को स्वयं ही चुनता है। उसे कुछ चुनवाता नहीं है कि तुम ऐसा विनाश ही करना है या विकास ही करना है। व्यवस्था तो विकास की तरफ लेके जाती है। अगर फिर भी मानव ह्रास को चुनता है तो उसमें उसको प्रभावित करने वाला कोई नहीं, बल्कि मानव स्वयं अपने विवेक से
प्रभावित हो रहा है। शुभ प्रवृत्ति को ही रास्ता न होने से अशुभ प्रवृत्ति की ओर दौड़ता है। शुभ की ओर दौड़ने का प्रस्ताव है, उसे जांचने की जरूरत है, रास्ता पहचानने की जरूरत है। बाबा जी क्या कह रहे हैं कि शुभ प्रवृत्ति की ओर रास्ता न होने से, यानी जब शुभ का पता ही नहीं है, शुभ कैसे होगा। पृथ्वी शुभ होने का मतलब है कि पृथ्वी कैसे संतुलित होगी, चारों अवस्था में कैसे संतुलन होगा, इसका जब पता नहीं है तो असंतुलन की तरफ दौड़ता है। उससे होता क्या है, और ज्यादा विनाश होता है। तो जरूरत कहाँ है, जरूरत है सही को पहचानने की, शुभ को पहचानने की, उसको जांचने की, समझने की, इसकी जरूरत है। तो पहला, रास्ता पहचानने की आवश्यकता है। तो रास्ते तीन है। पहला, मानवीय चरित्र एक ही होता है, चाहे आदमी कैसा भी हो। मानवीय चरित्र का स्वरूप स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार के रूप में होता है। तो यहाँ पे क्या देखना, मानव को अपने चरित्र की तरफ देखना है। चरित्र में तीन चीजें हैं, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार। कैसा भी आदमी हो, ये तीन ही क्वालिटी उसके अंदर चाहिए। दूसरा है, मूल्य बहते हैं संबंधों की पहचान से, यानी जब तक संबंधों की पहचान नहीं होगी मूल्य बहेंगे ही नहीं। बहने का मतलब है मूल्य हमारे अंदर आएंगे ही नहीं, मूल्यों का हमारे अंदर समावेश होगा ही नहीं। कब तक, जब तक हम संबंधों को नहीं पहचानेंगे। तो मूल्य बहते हैं कब, जब संबंधों की पहचान होती है। जब संबंधों की पहचान होती है तो मूल्य अपने आप निकल के आते हैं। मैंने किसी को भाई के रूप में देखा तो भाई के रूप में हमेशा उसके साथ खड़ा हूं। मैंने किसी को बेटे के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में देखा तो मूल्य निकलते हैं। तो सबसे जरूरी काम क्या है, संबंधों को पहचानना। तो पहले संबंधों को पहचानो, संबंधों में जियो। जैसे संबंधों में जीना आरंभ करेंगे, मूल्य अपने आप निकल कर आएंगे। और मूल्य अपने आप निकल कर जब आएंगे तो ये तेरा मेरा का दीवार हट जाएगा। संबंधों की पहचान, मूल्यांकन, उभय तृप्ति मिलने पर मूल्यों का निर्वाह हुआ, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो मूल्यों का निर्वाह कैसे होगा, न्यायपूर्वक। यानी पहले संबंधों की पहचान होगी, उनका मूल्यांकन होगा कि इसमें कौन कौन से, किस संबंध में कौन से मूल्य का निर्वाह होना। फिर उस मूल्य का निर्वाह होगा, उस मूल्य के निर्वाह से उभय तृप्ति मिलेगी, और फिर हम क्या कहेंगे कि न्याय हुआ है। तीसरा है, हम नैतिक तभी होते हैं जब तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग करते हैं। तो यहाँ पर तीन चीजें आई है, एक आया है न्याय, एक आया है चरित्र, और एक आया है हमारे पास ये नैतिकता। मूल्य, चरित्र, नैतिकता, तीन चीजें आदमी को चाहिए। किसी भी आदमी को क्या चाहिए, समझदारी से जीने के लिए तीन चीजें चाहिए, मूल्य, चरित्र और नैतिकता। मूल्य के अंदर वो 30 मूल्य, चरित्र के अंदर सवधन, सवनारी, सवपुरुष और दयापूर्ण कार्य व्यवहार, और नैतिकता क्या है, तन मन धन रूपी जो अर्थ मेरे पास है उसका सदुपयोग। इस ढंग से टाइम क्या हो गया है, 23। तो है कितना गया है ये, अभी लगभग 1.5 पेज का, 2 पेज करने बचता है। अरे भैया नहीं, तो बहुत बड़ा बाबा जी ने लिखा है, तो 3-4 पेज में लिखा है। तो यहां तक बाबा जी बता रहे हैं न्याय धर्म, सॉरी, नैतिकता, मूल्य और चरित्र के बारे में। इस ढंग से नैतिक मानव, मूल्य मानव, चरित्र मानव, यह तीन जब मिलते हैं तभी मानवीय आचरण बनता है। यानी मैं क्या हूं, संसार क्या है, तो बाबा जी ने अस्तित्व को बता दिया इसी में। और करना क्या है, तो बाबा जी करने में आचरण बता रहे हैं। मानवीयतापूर्ण आचरण में तीन चीजें शामिल हैं। तो बात होगी नैतिकता की, मूल्य की और चरित्र की। व्यवस्था में जीने के लिए यही तीन आधार है, यही सूत्र है। परिवार में, समाज में, व्यवस्था में, व्यवसाय में, प्रकृति में, सब जगह इस आचरण को व्याख्यायित करने पर, लागू करने पर मानवीय संविधान हमें कर्तलगत हुई
मानवीय आचरण से ही मानवीय आचरण ही है जो राष्ट्रीय चरित्र के रूप में व्यवहित होता है। विगत में धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, राजनीति के बारे में हम सोच चुके हैं, वह भी प्रभावित हुई है। अपने को कहीं न कहीं विकल्प को खोजना ही पड़ेगा। इस प्रकार यही है कि राष्ट्रीय चरित्र का आधार बिंदु मानवीयतापूर्ण आचरण ही होगा। तो अब बाबा जी राष्ट्रीय चरित्र की बात कर रहे हैं, मानवीय आचरण की बात करें तो मानवीय आचरण में तो वही तीन चीजें थी, मूल्य, चरित्र, नैतिकता। व्यवस्था में जीना होगा, तीनों चीजें अगर हमारे पास रहेगी तो हम व्यवस्था में जिएंगे। अब मानव की जो जीने की जो स्थलियां है, यानी स्वयं में, परिवार में, समाज में, व्यवस्था में और व्यवसाय में, इनमें जब मानव जीता है तो व्यवस्था के साथ जिएगा। मानवीय आचरण उसका जो है वो निकल कर क्या बोलते हैं उसको, प्रमाणित होगा। तो बाबा जी ये बता रहे हैं कि ये परिवार में, समाज में, व्यवस्था में, व्यवसाय में, प्रकृति में, सब जगह यह आचरण को व्याख्यायित करने पर, लागू करने पर मानवीय संविधान बनेगा। मानवीयतापूर्ण आचरण से मानवीय परंपरा बनेगी और इस मानवीय परंपरा का एक मानवीय संविधान होगा। और यह संविधान बाबा जी ने लिखा है। मानवीय आचरण ही है जो राष्ट्रीय चरित्र के रूप में व्यवहित होता है। मानव का चरित्र ही राष्ट्र का चरित्र है। किसी राष्ट्र का चरित्र वहां रहने वाले लोगों के आधार पर है। और यहाँ राष्ट्र के बारे में जब बात कर रहे हैं तो ये किसी भारत, पाकिस्तान, नेपाल की नहीं बात कर रहे। यहाँ राष्ट्र के रूप में संपूर्ण धरती को ही बाबा जी ने लिया। तो विगत में धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, राजनीति के बारे में हम सोच चुके हैं, वह प्रभावित भी हो चुकी है। अपने को कहीं न कहीं विकल्प को खोजना पड़ेगा। तो अभी तक हमने अध्यात्मवाद और भौतिकवाद को देख ही लिया है, अपनी राजनीतिक व्यवस्था को भी देख लिया है, आर्थिक व्यवस्था को भी देख लिया है। सुख तो कहीं भाषा हमें नहीं है, सुख तो कहीं नहीं मिला है। जो चाहते हैं व्यवस्था, समाधान, समृद्धि, वो मानव के पास नहीं है। मानव के पास नहीं है, इसी का परिणाम है कि हर मानव वस्तु का सुधा संग्रह में लगा हुआ है। कुछ मानव घर परिवारों को छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए, साधना के लिए अकेले में निकलते हैं, यानी वो परिवार में, समाज में नहीं जी पा रहे हैं। और बाबा जी क्या कह रहे हैं कि समझदार मानव स्वयं में, परिवार में, समाज में, व्यवहार में, व्यवसाय में, हर जगह जिएगा। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि जो विगत की जितनी भी मान्यताएं थी, जितनी परंपराएं थी, उसमें मनुष्य सुखी तो हुआ नहीं। इसलिए अब हमें विकल्प की जरूरत है। और विकल्प के रूप में क्या है? मध्यस्थ दर्शन। इसका प्रस्ताव यही है कि राष्ट्रीय चरित्र का आधार बिंदु मानवतापूर्ण आचरण। तो जो हमारा आचरण होगा, मानवतापूर्ण आचरण होगा, वही हमारा राष्ट्रीय चरित्र होगा। इसको समझने से मनुष्य को किसी भी देश काल में कोई परेशानी नहीं होगी। यानी जब मानवतापूर्ण आचरण को समझ लेगा, चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा उसको मिलेगी, तो उसको कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसको संबंधों में जीना, व्यवस्था में जीना आ जाएगा। मान्यतापूर्ण आचरण सुख एक बार आस्वादन करने की जरूरत है। बाबा जी कह रहे हैं कि जिसने इस मान्यतापूर्ण आचरण के सुख को एक बार चख लिया, वो फिर इसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि चिरकाल से ही या प्रारंभ से ही मनुष्य सुखी होना चाहता है, वो मिला नहीं। तो जब वो मानवतापूर्ण आचरण करेगा तो उसे सुख का एहसास होगा। एक बार उसे सुख का एहसास होगा तो छूटेगा नहीं। तो बस बाबा जी इतना ही समझा रहे कि एक बार ये मानवतापूर्ण आचरण ये लागू करना, एक बार अगर ये लागू हो गया, चेतना, विकास, मूल्य, शिक्षा लागू हो गई, तो मनुष्य इसको छोड़ नहीं पाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, जैसे एक वो नशा होता ना, कि अल्टीमेट, नशे में तो आदमी झूमता है,
यहाँ वो जिएगा। जो जीवन विद्या है, जो समझ है, एक बार आदमी समझदार हो जाए तो इस समझदारी का नशा, समझदारी का खुमार फिर उतरता नहीं है। आदमी और भी ज्यादा समझदार होता चला जाता है। तो इसका एक बार बस केवल आस्वादन करने की जरूरत है। इस प्रकार मानवतापूर्ण आचरण, मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान की हम व्याख्या देते हैं, वही समाज शास्त्र के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। तो बाबा जी यही बता रहे हैं कि जो मान्यतापूर्ण आचरण है, मान्यता, मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान, जिसकी बाबा ने व्याख्या की है, और वही समाज शास्त्र के रूप में हमें सबको प्राप्त है। तो बाबा जी यहाँ ने जो बाबा जी ने लिखा है, संविधान जो लिखा है और समाज शास्त्र लिखा, उसकी बात कर रहे हैं। शिक्षा में मानवीयता पूर्ण समाज शास्त्र को लाने की जरूरत है। समाज शास्त्र तो आज भी है, आज भी मनुष्य समाज में जी ही रहा है। समाज किस प्रकार से चलता है, यही समाज शास्त्र। तो ये जो वर्तमान का जो समाज शास्त्र है, इसकी जगह कौन से समाज शास्त्र की जरूरत है? मानवीय समाज शास्त्र की जरूरत है। शिक्षा में मानवतापूर्ण समाज शास्त्र को लाने की जरूरत है। मानव कैसे समझदार होगा, मानवीयतापूर्ण मानव का क्या वैभव है। मान्यतापूर्ण मानव परिवार में, समाज में, व्यवस्था में कैसे जीता है, यह पूरा समाज शास्त्र है। इसको अलग से अध्ययन करने की जरूरत है। अब स्नेहा तो पिछली मीटिंग में थी, और पिछली मीटिंग में जो भी बच्चे थे उनके सामने प्रस्ताव था ही कि एक बार आपने जो पारंपरिक हमारे समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र है, कि आपके पास अभी टाइम नहीं है, आपके विषय तो पढ़ते रहिए, अदर देन विषय कोई भी सब्जेक्ट अभी ना पढ़े। तो जब हम अभी इस भ्रमित परंपरा में ये जो समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र जो है, और बाबा जी ने जो समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र लिखा है, उनको फिर बाद में पढ़े तो दोनों में क्या अंतर है, इसको हम करके देख पाएंगे। मान्यतापूर्ण मानव परिवार में, समाज में, व्यवस्था में कैसे जीता है, ये सारी बातें बाबा जी द्वारा प्रतिपादित समाज शास्त्र में लिखी है। यानी एक आदर्श मानव, एक समझदार मानव, एक न्यायपूर्ण मानव, जो न्याय के साथ, न्याय का पालन कर रहा है, वो मानव कैसे जीता है, उसका समाज कैसा होगा, बाबा जी ने समाज शास्त्र में ऐसा लिखा है। मनुष्य बहुत अच्छे ढंग से वर्तमान में विश्वास रखते हुए जी पाता है। अस्तित्व न घटता है न बढ़ता है। इस रूप में, परम सत्य के रूप में अस्तित्व को पहचान सकते हैं। यानी अस्तित्व में कोई घटावट बढ़ावट नहीं है। क्यों? क्योंकि अस्तित्व में कोई क्रिया नहीं है। अस्तित्व क्रिया शून्य है, शून्य है। लेकिन इसी अस्तित्व में जो अलग अलग इकाई है, वो इस अस्तित्व के कारण ही, इस अस्तित्व के सह अस्तित्व के कारण ही सारी इकाइयां ऊर्जावान, सारी क्रिया उनमें हो रही है। तो आज हमने इस पेज को यहाँ पे समाप्त किया है। कल इसके 2 पेज और बाकी हैं, 2 के भी 3। तो कल 2 पेज हम करेंगे। आज समय भी लगभग हो गया है, तो यहीं पर हम इसको समाप्त करते हुए, बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज की इस कक्षा का समापन करते हैं। कल इसी प्रश्न को कनेक्ट करेंगे। तो वैसे जो मैंने प्रारंभ में आपको बताया था, ये सार रूप में, समरी के रूप में मैंने रख ही दिया है। बाबा जी ने क्या लिखा है उसको कल हम पुनः पढ़ेंगे। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। गुड नाइट।